पर कांग्रेस का विधायक दल आया है, कितने लोग आए हैं? सारे विधायक यहाँ आए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की द्वेषपूर्ण कार्रवाई चल रही है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और कांग्रेस का एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, हम लोग भूपेश बघेल जी के साथ खड़े हैं। क्या क्या है अब यहाँ आने के बाद एजेंडा क्या है? अब जैसे हमारे सभी नेताओं से चर्चा होगी और उसके बाद जैसा होगा हम करेंगे। कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं उमेश जी? दुर्भाग्यपूर्णक है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और इस तरीके से तमाम आपके विधायक कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और कार्रवाई पर कहीं ना कहीं असहयोग की बात सामने नहीं आ जाएगी? नहीं, हम कार्रवाई पे कोई ये नहीं कर रहे, हम तो बस दिखाना चाहते हैं कि हम साथ में खड़े हैं। लगातार ये चलता रहेगा। तो ये देखिए कांग्रेस का विधायक दल आप देख सकते हैं, तमाम कांग्रेस विधायक पहुंच गए हैं। एक एक करके मैं सभी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। भैया कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? ये प्रजातंत्र पर घोर कुठाराघात है। कोई भी विधायक अगर विधानसभा में अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनको दबाना चाहने का प्रयास है। आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे भाजपा सब कांग्रेस को दबाने के प्रयास कर रही है। सदन में वॉकआउट करके आए, वहाँ भी खूब जो है पहुंचे भी थे नेता प्रतिपक्ष के पास, सत्ता पक्ष पहुंचा था, सदन की प्रक्रिया भी बाधित हो गई। नहीं, पूरा बाधित कर रहे हैं और कल भी देखेंगे उसको। अभी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। ईडी जो है गिरफ्तार करने की बात आ रही है चैतन्य बघेल को, इसे आप कैसे देखते हैं? अब उनका तानाशाही रवैया है, वो तो जो भी विधानसभा में सरकार के खिलाफ मुखर होगा उसके खिलाफ यही हो रहा है। चाहे लखमा जी रहे, चाहे अभी भूपेश बघेल जी के रहे, इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये तमाम विधायक हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। भैया कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को आप? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पहले हमारे देवेंद्र यादव को एक आंदोलन के नाम से 6 महीने जेल भेज दिया गया। उसके बाद कवासी लखमा जो बस्तर के आदिवासी नेता हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। किसानों और आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाले भूपेश बघेल जी की आज ईडी भेज दी। ऐसे बस्तर के अधिकारी जो वहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू की कार्रवाई कहीं न कहीं साजिश है कि कोई भी इनके रास्ते में आड़े ना आए। और छत्तीसगढ़ का जो खनिज है, छत्तीसगढ़ का जो आयरन ओर है और गरियाबंद में सामने वाले तो कह रहे हैं कि खनिज को लूटने का जो है आप लोग साथ देने के लिए पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि उनके बेटे का भी नाम जो है लीकर स्कैम में है ईडी की तरफ से। ऐसा गलत तरीके से बोल के ईडी उसको जो फंसाया जा रहा है सबको। आज विधानसभा में आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया। बिल्कुल गलत के पीछे हम अपने सब विधायक ने वॉकआउट किया। हम साथ देने के लिए यहाँ पर हम उनके निवास में पहुंचे हैं। साथ देने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर्षिता बघेल है, विधायक है डोंगरगढ़ से। कैसे देख रही है इस ईडी की कार्रवाई को? ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की चाल है। किसी भी एक नेता के ऊपर 3 बार ईडी के छापे नहीं पड़ सकता। ये सिर्फ इस तरह जो भी आवाज उठाएगा उनके खिलाफ, वो उनके यहाँ वो ईडी का छापा करता। ये उन लोगों का खेल है ताकि वो एक तरफा सदन चलाए और हम सब बाहर रहें। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सबको पता है कि भूपेश बघेल की सरकार में बहुत घोटाले हुए, इसलिए जांच हो रही है। अच्छा, उनके समय में कोई घोटाले ही नहीं हुए, फिर उनके यहाँ तो एक भी नेता लोगों के पास तो कभी नहीं गए। 15 साल में तो बहुत सारे घोटाले का जांच हो रहा था, उसमें कभी किसी के ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ा। 5 साल में पूरी जनता के लिए काम किए है ना। और एक ही नेता के बाद 3-3, 4-4 बार नहीं आते। ये एक तरह सा खेल है। जब भी सदन में कोई आवाज उठाते हैं उनके यहाँ दूसरे दिन उनके यहाँ फिर लंबी पूछताछ चल रही है। 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। जी जी जी, एक तरह से सिर्फ दबाने की कोशिश है ताकि सदन वो अकेला चला पाए और हम लोग सब बाहर रहें। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? अभी सब बैठे चर्चा करेंगे। हमारे चर्चा होगी। विधायक देखिए, यहाँ पर विधायक दल की बैठक अभी रायपुर में भी विधायकों की आवाज आप सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सभी भूपेश बघेल का समर्थन करने पहुंचे हुए। दिलीप के पास भी अपडेट है। दिलीप, क्या अपडेट है आपके पास? एक तरफ विधायक पहुंच गए हैं, सारे विधायक कांग्रेस के अंदर बैठे हैं। दिन में ईडी घर भेज दिया जाता है
हर 2 दिन में ईडी घर भेज दिया जाता है। इस तरह से विधायकों को डराने की ही काम कर रहे हैं, जनताओं को डराने की काम कर रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि देखिए बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। देखिए, ये भाजपा के शासनकाल चल रहा है, चाहे केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। जो आवाज़ उठाते हैं उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। हमारे मंत्री कवासी लखमा जी रहे, उनको 2 दिन पहले सदन में बात रखे, उसको वहाँ पे ईडी के नाम से उसको अंदर करा दिया। फिर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी फिर से सदन में बात रखे, फिर उसको भी ईडी के मामले में इस प्रकार से खोजबीन कर रहे हैं। तो कुल मिला करके ये जो भाजपा जो है लोकतंत्र को हत्या करने में लगी है, लोगों के आवाज़ को दबाने में लगी है। ये लोगों का आवाज़, अरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम ये लोग इन लोगों से क्या डरेंगे। पहले हमने देखा अधिकारियों से पूछताछ हुई, कई अधिकारी जेल में गए भूपेश बघेल की सरकार के, फिर कवासी लखमा और अब पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे भी देखिए ईडी के रडार पर। वही तो कह रहा हूँ मैं, लोगों के आवाज़ को दबाने के काम कर रहे हैं। हम दबने वाली नहीं, हमारी आवाज़ एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे साथी जुझारू साथी लोग उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे और आने वाला समय में इनको सत्ता से हटाने की। नेता प्रतिपक्ष जी के साथ आप लोग की बैठक हुई थी, क्या रणनीति बनी है कांग्रेस पार्टी? आज तो नेता प्रतिपक्ष क्षेत्र में है, हम लोग क्या है कि बाकी विधायक जो है नेता प्रतिपक्ष के उसके रूम में हम लोग बैठे थे और हमारा जो है आज प्रश्न लगा हुआ था। और क्या है कि आज सवेरे 6 बजे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की छापा पड़ी और हम लोगों का जो है प्रश्न जैसे कांग्रेस के विधायक लोग लगाते हैं और जो मंत्री फंस गया तो 2 दिन के बाद जो ईडी का छापा, चाहे वो कवासी लखमा हो चाहे वो भूपेश बघेल जी का हो, दूसरे दिन इनके यहाँ छापा पड़ जाता है। तो हम कांग्रेस पार्टी कितना कट्टर हैं कि हम लोग उनसे कभी घबराने वाले नहीं हैं, उसके साथ डट के मुकाबला करेंगे। और ये 3 साल के बाद जब फिर चुनाव होगा 28 में, तो उसमें इनको सबक जनता सिखाएगी और हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ किए ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है, तो ये बताइए आप कि डरने की क्या जरूरत है अगर कुछ गलत हुआ ही नहीं है? नहीं, डर कौन रहा है? कांग्रेसी का भी डरे नहीं है और बहुत निडरता से रहते हैं। और ऐसी कार्रवाई हमेशा जब भी भाजपा की सरकार आई है तो विपक्ष को खत्म करने के लिए नेताओं को दबाने का प्रयास हमेशा हुआ है। और भूपेश बघेल जी आज देखिए हमारे सहयोगी विधायकों से बात करें, नेताओं से बात करें, कार्रवाई को लेकर वो क्या सोचते हैं। लगातार विस्तार न्यूज ये भी जानने की कोशिश कर रहा है। नितेश, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए रसिका, ये सामने की तस्वीर देखिए, जो अन्य विधायक आ रहे हैं वो भी ढोल धमाके बजा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सामने पुलिस और डिप्लॉयड हो गई है, नगाड़ा बजा रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जब भी इनको लगता है इनके सरकार को खतरा है तो ईडी को आगे करता है। आज उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि भूपेश बघेल जी सदन में बात पूछते हैं और उसके दूसरा दिन ईडी छापा मार। खतरा तो कह रहे हैं कि आप लोगों को है, क्या खतरा आप लोगों को है? कह रहे हैं कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, सब गिरफ्तार होंगे जो घोटाला। ये ईडी को तो ऐसे भेज करके हम लोग डरने वाले नहीं है। ये मोदी समझ ले, विश्वदेव सरकार समझ ले, छत्तीसगढ़ के हित में काम करते रहेंगे, चाहे इन लोग कितने भी सता ले। हम गरीब का आवाज को नहीं दबा सकता, न विपक्ष का आवाज को दबा सकते हैं इन लोग। कार्रवाई लगातार बढ़ रही है और अब जद यहाँ तक पहुँच गई है। देखिए, इनके पास में डराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कांग्रेसी नेताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं और हाथ कुछ नहीं आता है। आखिर इनकी मंशा क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या भारत देश में लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी में है? आज भूपेश बघेल जी के ऊपर में सीडी कांड जो हुआ था, सीडी कांड में कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली है, बावजूद ये ईडी का छापा, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? कब तक रहेंगे, कब तक ढोल बजाएंगे? जिस तरीके से पहले भी कुंभकर्ण को उठाने के लिए नगाड़े बजाए जाते थे, जब तक ये मोदी की कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार नहीं उठेगी तब तक ये नगाड़ा बजता रहेगा। और छत्तीसगढ़ का एक एक आवाम, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग माननीय भूपेश बघेल जी। ठीक है, तो ये देखिए नगाड़ा जब तक बजता रहेगा, जब तक कि ये कार्रवाई थम नहीं जाती है, जब तक की कार्रवाई थम नहीं जाती। और ये चारों पेपर दिखा दीजिए किस तरीके से जो है तमाम जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और ये लगातार भूपेश बघेल करा रहे हैं। यहाँ वकील जो है
ये जो है कहीं ना कहीं ये भी जो है लगातार अंदर जाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कानूनी मसलात हैं उनको भी जो है टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो है जो भूपेश बघेल उनके बेटे की तरफ से तो देखिए पूरे सुरक्षा लिहाज का ध्यान में भी रखा गया है और उसके बाद ये कार्रवाई जारी है और साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं।